अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट सेशन 2025 के लिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम कवर करने जा रहे हैं इंडिया के टॉप 4 एमबीए एंट्रेंस एग्जाम, जिसके थ्रू आप इंडिया के टॉप बी स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम इनकी एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में इनकी एक्सेप्टेंस भी डिस्कस करेंगे कि कहां पे ये एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर वैलिड होता है, ताकि आप लोगों को आपके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले जो एंट्रेंस एग्जाम है दैट इज कैट 2025, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम है और इसी के थ्रू आप लोगों को आईएम्स के अंदर एंट्री मिलती है। और इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इसके स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 1200 प्लस इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर द इंडिया इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। कंडक्ट कराने वाली बॉडी है, आईएम्स के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है। एग्जाम की फ्रीक्वेंसी है, साल में एक ही बार कंडक्ट होगा और एक ही अटेम्प्ट आपको मिलेगा। नवंबर के लास्ट संडे को इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो इस साल का भी शेड्यूल हमारे पास आ चुका है। 1 अगस्त को इसके एप्लीकेशन फॉर्म आए, देन 13 सितंबर को आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म की जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगी और नवंबर 5 को आप लोगों को एडमिट कार्ड आ जाएगा एंड 30 नवंबर को आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। देन इसके बाद जनवरी में आप लोगों का जो है रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। आगे बढ़ते इसके एग्जामिनेशन पैटर्न को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके बेसिकली 3 सेक्शन पूछे जाते हैं, VARC, DILR एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 24 क्वेश्चन VARC से, DILR से 20 क्वेश्चन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 22 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हर एक सेक्शन में आपको 40 मिनट्स मिलने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके 66 और ड्यूरेशन होगा एग्जाम का 120 मिनट्स का, 2 घंटे एग्जाम होगा। अब मार्किंग स्कीम भी समझ लो, यहाँ पे हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, -1 का डिडक्शन होगा इन केस ऑफ MCQ टाइप क्वेश्चंस। और जहाँ पे आपका टीटा होता है टाइप इन दी आंसर, जहाँ पे आपको टाइपिंग के थ्रू आंसर करना पड़ेगा, वहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आंसर्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव जेड, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम है। जो स्टूडेंट कैट के लिए प्रिपेयर करते हैं वो स्टूडेंट साथ के साथ जेड का एंट्रेंस एग्जाम भी देते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों की जो कंडक्टिंग बॉडी है वो है एक्सेलराय जमशेदपुर। इस एग्जाम की भी फ्रीक्वेंसी एक ही बार ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और जैन 1 संडे को ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। स्कोर एक्सेप्टेड बाय एक्सेलराय और इसके अलावा 160 प्लस इंस्टीट्यूट्स इसका एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो दिसंबर 5 को इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आज की डेट में इसके ओपन है। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे 20 दिसंबर को। देन टेंटेटिव डेट है, ये आगे चेंज भी हो सकती है। और जेड का जो एग्जाम है वो जनवरी 4 को कंडक्ट करवा दिया जाएगा। 2 से 5 बजे का आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके एग्जामिनेशन पैटर्न पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे 4 सेक्शन पूछे जाएंगे। कैट के एग्जाम में 3 सेक्शन थे, यहाँ पे 4 सेक्शन है। डिसीजन मेकिंग होगा, वर्बल एबिलिटी एंड LR, क्वांट्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जीके प्लस ऐसे आप लोगों का यहाँ पे पूछा जाता है। 22, 26, 28, 25 इस तरीके से इनके क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डिवीजन कर दिए गए हैं। टोटल आप लोगों के 101 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम की ड्यूरेशन होने वाली है 190 मिनट्स की, 3 आवर्स 10 मिनट्स की आपको एग्जाम की ड्यूरेशन मिलेगी। मार्किंग स्कीम रहता है इसका, हर एक करेक्ट आंसर पे +1 और 0.25 का आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन पे अप टू 8 आप लोगों से कुछ भी यहाँ पे जो है मार्क्स नहीं कटते हैं, लेकिन आफ्टर 8 अगर आप अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आपका यहाँ पे मार्क्स कट सकते हैं। आगे देखते हैं, हमारे पास है एनमेट एंट्रेंस एग्जाम, जिसको कनेक्ट करवाता है GMAT। इस एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में एक्सेप्ट किया जाता है। उसके अलावा भी 40 प्लस बी स्कूल इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। एग्जाम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो आपको 3 अटेम्प्ट इसके लिए दिए जाते हैं और अक्टूबर से दिसंबर तक इसका विंडो ओपन रहता है। अब इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स भी आ चुकी है बेसिकली। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट आप लोगों को 1 अगस्त से ही स्टार्ट हो चुका था। रजिस्ट्रेशन जो एंड होंगे वो 10 अक्टूबर को एंड हो जाएंगे। इसके बाद एग्जामिनेशन आप लोगों की जो स्टार्ट होंगे वो आपका वेडनेसडे 5 नवंबर से लेके 19 दिसंबर के बीच में आप लोगों के एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट होते रहेंगे। अब आपके ऊपर है, अगर आपको पहला अटेम्प्ट अच्छा नहीं आता तो आप दूसरा अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। अब आगे जाते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। तो लैंग्वेज स्किल्स है, क्वांटिटेटिव स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, ऐसे करके आपके 3 सेक्शन यहाँ पे भी पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 108 एंड ड्यूरेशन होने वाला है 2 घंटे का, जिसमें आप लोगों का जो लैंग्वेज स्किल है उसके लिए 28 मिनट्स आपको मिलेंगे, क्वांटिटेटिव स्किल्स के लिए 52 मिनट्स मिलेंगे, 40 मिनट्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग। मार्किंग स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं तो हर एक करेक्ट आंसर पे आपको +1 मिलेगा एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो यही एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट वी हैव स्नैप 2025, जिसका एंट्रेंस एग्जाम सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कनेक्ट करवाती है एंड सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट्स में ही इसका स्कोर एक्सेप्ट करा जाता है। बेसिकली इसके लिए भी आपको 3 अटेम्प्ट मिल जाते हैं। अब इसके लिए भी इंपॉर्टेंट डेट्स अनाउंस हो चुकी है। एप्लीकेशन फॉर्म आज की डेट में इसका ओपन है और आप लोगों को जो एडमिट कार्ड है वो आने लग जाएंगे। स्नैप 1, 2, 3 तीनों ही स्नैप जो कंडक्ट होंगे 3 बार होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो आप लोगों को नवंबर और दिसंबर में आना शुरू हो जाएंगे। उनके जो एंट्रेंस एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। बेसिकली जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है सारे के सारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। तो उनका जो एंट्रेंस एग्जाम है स्नैप का दिसंबर 6 को होगा, दूसरा होगा 14 दिसंबर को एंड तीसरा जो होगा 20 दिसंबर को आपका कंडक्ट होने वाला है। अब इसका एग्जामिनेशन पैटर्न भी देख लेते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न कहता है कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज जिसके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देन इसका जो है क्वांट प्लस DI प्लस डेटा सफिशिएंसी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनालिटिकल
जनरल लॉजिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके ओवरऑल एग्जाम की ड्यूरेशन 60 मिनट्स की यहाँ पे रहने वाली है। मार्किंग स्कीम आपकी होगी हर एक करेक्ट आंसर पे +1 और 0.25 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो ये है चारों एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न, मार्किंग स्कीम। अब मैं आप लोगों को इनकी वेबसाइट का भी एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा कैट का एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको फिल करना है तो उसकी वेबसाइट है आपकी imcat.ac.in। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम है बेसिकली। देन वी हैव जेट, और जेट का भी एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा zetonline.in पे। और इनकी जो एक्सेप्टेंस है काफी जगह पे होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं जितने भी इंस्टीट्यूट आप देख रहे हैं यहाँ सभी पे आपका जो है जेट का स्कोर एक्सेप्ट करा जाता है। तो काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, जितने भी इंस्टीट्यूट आप देख रहे हैं इन सब में जेट का स्कोर एक्सेप्ट होता है। देन वी हैव एनमेट एग्जाम, एनमेट का एग्जाम जीमैक कंडक्ट करवाता है। तो इस वेबसाइट पर आपको उनका एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि कहां पे इनका स्कोर जो है एक्सेप्ट होता है। तो इनका स्कोर एक्सेप्ट करने वाले इंस्टीट्यूट काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है एनमेट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं नार्थ सिमोनी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, केजे सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और ऐसे करके काफी नामी ग्रामी 20 स्कूल्स आप लोगों को इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हुए देखने को मिल जाएंगे। लास्ट में आपको स्नैप की वेबसाइट दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आपका जो वेबसाइट है snaptest.org है और यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट आप देख रहे हैं ये सभी के सभी इंस्टीट्यूट आपको एमबीए कोर्स ऑफर करते हैं। और आप इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप यहाँ पे ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपको कोर्स का नाम और इंस्टीट्यूट का नाम देखने को मिल जाएगा, जैसे कि सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस SIBB के अंदर आपको ये 3 बेसिकली स्पेशलाइजेशन एमबीए की देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, हर एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको अलग अलग से जाके फिल करना पड़ेगा। इट्स योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसका भी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो उसके लिए टाइमली एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ऑलमोस्ट सभी का पैटर्न सिमिलर है। कैट के अंदर 3 सेक्शन है, जेट के अंदर 4 सेक्शन है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो एक ही एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप लोगों को सभी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन का पैटर्न सिमिलर देखने को मिल जाएगा। बट हाँ, बात आ जाती है यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल की। कैट का एग्जाम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है और जेट का एग्जाम भी डिफिकल्ट होता है, लेकिन एनमेट और आपका जो स्नैप का एग्जाम है इतना डिफिकल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हो, अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो सभी एंट्रेंस एग्जाम आपको यहाँ पे डिफिकल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है क्वेरी इन एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स को लेकर, उसकी प्रिपरेशन को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसकी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप लोग हमारे हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस कोर्स के अंदर हम सभी एंट्रेंस एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं, इवन CUT, PG, IPUCT, MSCET, सभी एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न सिलेबस हमने इस कोर्स के अंदर कवर करा, जिसकी मात्र फीस है 5259 की, इंक्लूडिंग ऑल दी चार्जेस। और इस कोर्स की एक्सेस आप लोगों को टिल दी एंट्रेंस एग्जाम रहती है, जुलाई तक आप लोगों के पास कोर्स की एक्सेस रहेगी। तो आज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं काफी सारे, और आपके पास ऑलमोस्ट 6 मंथ की एक्सेस इस कोर्स की रहने वाली है। और इस कोर्स में आपको मिलते हैं 500+ मॉक टेस्ट, जिससे आप लोगों की सेक्शन वाइज प्रिपरेशन और ओवरऑल एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छी रहती है। तो जल्दी से जाइए, डाउनलोड करिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन, जो कि हमारी ही एप्लीकेशन है, और आपको इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जाके डेमो क्लासेस देखिए, कोई भी डाउट है क्वेरी चैट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और आप लोगों के सामने हमारा सपोर्ट नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट करके इस कोर्स का लिंक और सारी डिटेल्स ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगे। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।